वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने गॉस का नियम पढ़ा और गॉस का नियम जो था कि किसी बंद पृष्ठ में जो टोटल निकलने वाला जो फ्लक्स है उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना जो कि आपका फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है Q/एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसी के आधार पर कूलाम के नियम का हम सत्यापन करेंगे। जैसे कूलाम इक्वल्स टू आपका होता है 1/, उसका नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन कितना r²। ये कूलाम का नियम होता है। इस नियम का हम प्रतिपादन करेंगे। तो यहाँ हम उसी गॉस के प्रमेय के आधार पर यहाँ पे करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे गॉस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम की व्याख्या करना। तो मान लेते हैं एक बिंदु वो है ना, जिसमें आपका +Q आवेश है और उससे r दूरी पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, एक छोटे से भाग, और अल्पांश की दिशा जो है वो n कैप के डायरेक्शन में और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये उसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फिर से मैं बोलूं कि माना +Q आवेश और वहाँ पे O है, r दूरी पर बिंदु P जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग इसके चारों ओर क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे ये बंद है ना, और उस बंद पृष्ठ में एक छोटा सा अल्पांश क्या होता है ds लेते हैं, और ds में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ds है, वह दोनों उसका जो अभिलंब होता है वो कोण होता है, वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो देखिए कूलाम का नियम कैसे यहाँ पे करेंगे। तो गॉसीय पृष्ठ से आपका पृष्ठ पर आपका क्षेत्रफल दोनों के बीच जो समांतर होंगे थीटा इक्वल्स टू आपका कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है ना, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है आपका आपका क्या होगा ds कॉस कितना होता है थीटा होगा। अब थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, 0 होगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो यहाँ पे फाई E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो हो जाएगा E और कितना हो जाएगा ds। तो E और कितना ds यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। जब संपूर्ण की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए समाकलन हम लोग साइन कर देते हैं, समाकलन लेने पर संपूर्ण हो जाता है। तो मैं यहाँ समाकलन लगा देता हूँ। तो E ds यहाँ पे होगा, देखिए E बाहर निकल जाएगा, ds मतलब उसका क्या होगा आपका उस गोले का एक प्रकार का वक्र पृष्ठ। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 4 पाई क्या होता है r² होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू कितना होगा E इंटू ये हो जाएगा 4 पाई क्या होगा r²। ये क्वेश्चन नंबर क्या करता हूँ फर्स्ट कर लेता हूँ, तो संपूर्ण ले रहा हूँ है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आया। अब हम लोग ये जानते हैं कि गॉस का नियम है ना, तो अब गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का नियम यहाँ पे कहता है ना, उस नियम को हमको याद रखना। तो गॉस का जो नियम होता है वो बोलता है कि फाई इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन सेकेंड, तो वो भी आपका पहला नंबर दोनों आपका क्या होगा बराबर होंगे, समीकरण वो 1 व 2 से है ना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका वहाँ पे आया था E इंटू क्या होगा 4 पाई r², वो भी फाई बराबर, और Q बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E का वैल्यू अगर निकालूँ तो देखिए एडजस्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है वो उधर हो जाएगा। इस चीज़ को मैं अब क्या कर लेता हूँ थर्ड। तो एक तरीके से ये विद्युत क्षेत्र की मेरे को क्या मिला तीव्रता, लेकिन मेरे को क्या निकालना है कूलाम, और कूलाम के नियम में आपका क्या आएगा जनरली बल आता है ना। तो यहाँ से एक काम मान लेते हैं कि यदि आपका P पर एक अन्य बिंदु आवेश क्या रखा है Q0 रखा हुआ है, तो Q0 रखा हुआ है, मान लेते हैं कि जो उससे पहले जो डायग्राम था उस डायग्राम में एक यहाँ पे +Q है और वहाँ Q0 की कल्पना कर लेते हैं, तब उस पर लगने वाला बल जो होगा वह Q0 इंटू कितना होगा E। एक्चुअली आप जानते हैं E इक्वल्स टू जनरली F/Q0 होता है, तो उस आधार पर यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं वैल्यू रख सकता हूँ E का 1/4 पाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट है ना, और आपका Q अपन कितना r², और यहाँ बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपन r²। ये होता है न्यूटन, यही है आपका कूलाम का नियम। तो ये होता है आपका कूलाम के नियम के आधार पर आपका क्या आपका गॉस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम की क्या होती है सत्यापन होती है।